जर्मनी आने से पहले शहर का सिलेक्शन बहुत क्रूशल काम है और जिन बातों का ख्याल इस सिलेक्शन में रखा जाता है उनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब मार्केट कंडीशन और ये बात शामिल है कि उस शहर में कम्यूट करना कितना आसान है। तो इस वीडियो के लिए हमने आज जर्मनी के एक कदीम मगर बहुत खूबसूरत शहर का इंतखाब किया है और इसके सिटी वॉक के साथ साथ आपको यहाँ की अहम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शहर के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उवैस हैदर। इस बार जर्मनी के शहर बॉन में मौजूद हूँ। ये शहर जर्मनी के 16 फेडरल स्टेट में से एक स्टेट नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में है, जिसको शॉर्ट में NRW भी कहते हैं। इस स्टेट के शहरों में कोलोन, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर यानी 20 से 30 मिनट के फासले पर है, ड्यूसलडॉर्फ 70 किलोमीटर दूर यानी 1 घंटे की मुसाफत पर है, आखन 85 किलोमीटर दूर, एसन 100 किलोमीटर दूर और इसके अलावा डुइसबर्ग, क्रेफेल्ड, बॉखम ये सब 90 से 110 किलोमीटर की मुसाफत पर हैं, जहां पहुंचने में तकरीबन 1 से सवा घंटा लगता है। बॉन की एक खुसूसियत कराची से बहुत मिलती है और वो ये है कि जिस तरह पहले कराची पाकिस्तान का कैपिटल होता था, इसी तरह बॉन भी मगरबी जर्मनी का कैपिटल था। फिर 1990 के बाद से ये एजाज़ बर्लिन को मिल गया और बर्लिन आज जर्मनी का कैपिटल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद 1967 में यानी 1967 में पाकिस्तान का कैपिटल बना था। बॉन जर्मनी का एक बहुत ही छोटा मगर बहुत खूबसूरत शहर है। बॉन का टोटल एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि कराची में मौजूद गुलशन इकबाल जिसका एरिया 67 स्क्वायर किलोमीटर, गुलिस्तान जौहर जिसका एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर और कोरंगी जिसका एरिया 64 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप इन तीनों को मिला लें तो बॉन का एरिया बनता है। यहाँ की आबादी सिर्फ 3,30,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी अब अंदाज़ा लगाइए कि कराची का गुलिस्तान जौहर जिसका एरिया सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर है, उसकी आबादी 8 से 10 लाख है। क्योंकि बॉन की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसीलिए यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत मुश्किल नहीं होता। बॉन की कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्लिन के मुकाबले में थोड़ी कम है। अगर बॉन के सिटी सेंटर में रिहाइश करना चाहते हैं तो अराउंड 800 से 1000 यूरोज में 1 बेड का अपार्टमेंट रेंट पर मिल सकता है और अगर आप सिटी सेंटर से बाहर जाएंगे तो यही अपार्टमेंट 600 से 800 में भी मिल सकता है। जबकि बर्लिन में सिटी सेंटर में 1200 से 1800 और सिटी सेंटर से बाहर 900 से 1200 में मिल सकता है आपको एक 1 बेड का अपार्टमेंट। एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप बॉन में नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो 12 से 20 यूरो में पर हेड आपको अच्छा खाना मिल सकता है, जबकि वही खाना बर्लिन में 10 से 18 यूरो में मिलेगा। मगर जैसे ही हम फाइन डाइनिंग की बात करें तो बॉन में 40 से 60 यूरो और बर्लिन में 45 से 70 यूरो पर हेड ऑन एवरेज मिलता है। विच मीन्स फाइन डाइनिंग बर्लिन में महंगा है और बॉन में थोड़ा सस्ता। बर्लिन ने बॉन से उसका कैपिटल का स्टेटस तो ले लिया, मगर बॉन में आज भी बहुत सारे फेडरल इंस्टीट्यूट्स ऑपरेट करते हैं।
इसीलिए यहाँ पब्लिक सेक्टर और यूएन के बहुत से दफातर मौजूद हैं। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में यहाँ स्कोप है उनमें टेक इंडस्ट्री, जिसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक डॉयचे टेलीकॉम का यहाँ होना है, जो स्टार्टअप्स को भी एनकरेज करती है। इसके अलावा हेल्थ इंडस्ट्री, टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 में। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात इसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और इसके रिसर्च के एरियाज़ में खदमात है। किसी भी शहर की अट्रैक्शन की वजह वहाँ के टूरिस्ट पॉइंट होते हैं। यहाँ जो जगहें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनमें एक जगह बीथोवन हाउस है, जो कि जाए पैदाइश है यहाँ के मशहूर म्यूजिशियन बीथोवन की, और अब इनके घर को एक म्यूज़ियम का दर्जा दिया जा चुका है। ये बॉन का मशहूर और क़दीम चर्च है जिसका नाम बॉन म्यूंस्टर है। इसकी वजह शोहरत इबादत नहीं बल्कि इसका खूबसूरत और रोमांटिक आर्किटेक्चर है। वैसे इस मुख्तसर वक्त में इस शहर को कवर करना मुमकिन न था, मगर मैंने आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपकी जॉब या एजुकेशन इस शहर के आसपास है तो इस इन्फो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको बॉन पहुंचने में कितना टाइम दरकार होगा और यहाँ पर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अब यहाँ बॉन के सफ़र का अख्ताम करता हूँ और फिर किसी वक्त किसी नए शहर के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।